हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयाद। और बोलिए अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। कार्तिक माह की बहुत बहुत स्पेशल तिथि है। दीपावली के पहले जो आई है कार्तिक मास की 11वीं तिथि है। प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को हम एकादशी कहते हैं। और जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि आती है तो उसे रमा एकादशी का नाम दिया जाता है। दीपावली से 4 दिन पहले मनाया जाता है। चातुर्मास की अंतिम एकादशी है, मोक्षदायिनी है। और इस दिन आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के निमित्त एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की आपको प्राप्ति कराता है। इस एकादशी में मूल रूप से महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के 8वें पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान के केशव स्वरूप का विधान आता है। केशव स्वरूप प्रभु का अति सुंदर है और इस मनमोहक स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान यौवन अवस्था में हैं। उनके बाल लंबे हैं, घने हैं, अति सुंदर हैं। कई जगहों पर शास्त्रों में कार्तिक एकादशी को रंभा एकादशी भी कहा गया है। और जीवन में वैभव मिलता है, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही जो समस्याएं हैं दूर होती है, दुखों का नाश होता है। और इस दिन अगर आप छोटे छोटे मंत्रों का जप करें तो विशेष रूप से धन आदि, कर्ज हो, विवाद हो, इसकी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी जीवन से दाम्पत्य कलह को भी समाप्त करती है। और एक बार भाव विवल होते हुए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है, बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। और इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुचुकन नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा ही सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या हुआ करती थी जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी लोग कठोरता से इसका नियम का पालन करते थे। और एक बार की बात है, शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना था और इसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी लोग व्रत रखते थे और चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमज़ोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राज आज्ञा को मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को इस बात का डर था। वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी के व्रत को करे। जब 10वीं तिथि आई तब राज्य में ढिंडोरा पीटा गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया। बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता और यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की ऐसी बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? और यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यहाँ आप रहेंगे तो आपको अव्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा।
सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर हर एकादशी पर व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था और उन्हीं दिनों मुचुकन नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में पहुंचा। उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने श्वशुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशल छेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल न ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो कभी सुना न देखा, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे अनुपम नगर की प्राप्ति हुई है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकती है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय अवश्य करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहेंगे तो वह इसे स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बिठाया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत करती हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। और चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण कर तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक वहां राज करने लगी। हे युधिष्ठिर, मैंने आपको रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस प्रकार से रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य रमा एकादशी के इस महात्म्य को सुनते हैं, वो अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि बड़े दयालु हैं, बड़े ही क्षमावान हैं और श्रद्धा पूर्वक या विवश पूर्वक कोई भी उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है तो उसे सदा ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और मनुष्य को चाहिए कि भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे।
शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसे सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।